तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे लड़की जैक से बोलती है तुमने पेमेंट क्यों नहीं किया। तो जैक बोलता है खाना तुमने खाया, पेमेंट मैं क्यों करूं। तभी लड़की बोलती है अरे तुमने मुझे और जोलेन को खाने पर बुलाया, तुम भी तो कौन करेगा। जैक बोलता है मैंने कब कहा था खाने पर चलो, वो तो तुम ही थी जो मुझे यहाँ खींच के लाई थी, और ऊपर से सारा खाना तुम लोगों ने ही मंगाया था, मुझे उसे क्या लेना देना। ये सुनकर लड़की भड़क जाती है और बोलती है ये सब करने के बाद तुम खुद को मर्द कैसे कह सकते हो, ये खाना बहुत महंगा है, हम इसका बिल कैसे देंगे। तभी जिसके बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था खाना बहुत महंगा है, फिर भी तुम मंगा रहे थे, और अब बोल रहे हो महंगा है, पहले क्या सोच रहे थे। लड़की गुस्से में बोलती है तुम जैसे को खाना खाने बाहर नहीं आना चाहिए जब बिल नहीं दे सकते हो, गरीब कहीं के। जैक बोलता है ऐसा लगता है तो तुम रेस्टोरेंट वालों को ही पूछ लो, मैंने उनको क्या ऑर्डर दिया है। तभी वेट्रेस बोलती है आपके साथ जो आए थे उन्होंने 1000 टेबल उसी खाने का ऑर्डर दिया है। तभी पिंकी बोलती है प्लीज़ यहाँ आके बिल कर दो, वैसे भी तुम इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो तुम गरीब नहीं होगे। तभी जैक बोलता है इसकी कीमत खुद चुकाओ, मुझे तुम जैसों के मुंह लगने का मन नहीं है, भाड़ में जाओ। तभी पिंकी बोलती है उसने हमें सड़ा हुआ कहा और पैसे देने से मना कर दिया। रिंकी बोलती है तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तभी पिंकी बोलती है आज रात गुंडे बुला के उसे सबक सिखाएंगे। तभी हमारा हीरो लॉटरी के शॉप के बाहर खड़ा दिखाया जाता है और सोचता है कि पिछली लाइफ में मैंने यहाँ से विन किया था, ऐसे ही बहुत सारे पैसे जीत सकता हूँ अपनी याददाश्त का प्रयोग करके। और वहाँ से टिकट खरीद लेता है और सोचता है कि अब बस मुझे 2 दिन का इंतजार करना है, और मोटू के पास चला जाता है। तभी मोटा बोलता है तो तुम आ गए, खुद तो लड़कियों के साथ घूमते हो और अच्छा खाना खाने चले गए और मुझे कप नूडल्स दे दिए, मैंने इतना काम किया तुम्हारा, क्या तुम्हारे अंदर ज़मीर है। जैक बोलता है अरे मेरे दोस्त माफ़ करो, आज रात मैं तुमको बढ़िया सैर कराने के चलूंगा। और बोलता है मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है। जैक बोलता है जब फ्रोज़न आएगा तब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, आधे तो जमकर मर जाएंगे, तब इस खाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होंगे। मोटू तुमको मुझे पर भरोसा करना होगा। मोटू बोलता है भाई तुम इतनी अजीब बातें करोगे तो मुझे यकीन करना मुश्किल होगा। जैक बोलता है कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में तुम मुझे पर यकीन करने लग जाओगे। तभी उनके सामने गुंडे आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम ही जैक हो। तभी जैक बोलता है हाँ मैं ही हूँ, और तुम हंटर वॉश के चमचे हो। तो गुंडा बोलता है अबे साले तू ही है जो हमारे बॉस की औरत पर नजर डाले हैं, तेरी इतनी हिम्मत छोटे चूजे। और जैक मोटू को बोलता है पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं देख लूंगा। तभी गुंडा बोलता है अरे अच्छा हुआ कि तुम पुलिस को नहीं बुला रहे, वैसे भी ये बेकार होता। तभी मोटा बोलता है मेरे पिताजी पार्कर बिल्डिंग मटीरियल के मालिक हैं, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, बस मेरे भाई को मत छूना। तभी गुंडा बोलता है अरे मास्टर हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम बस इसे सबक सिखाने आए हैं। तभी मोटा बोलता है भाग जैक भाग। तभी गुंडे जैक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और टकला बोलता है तूने हमारे बॉस की लड़की के बारे में सोचा, अब तेरा सर ही फोड़ दूंगा। मोटू जोर से चिल्लाता है जैक बच के, लेकिन जैक आराम से बच जाता है और बोलता है तुम बहुत धीरे हो, और एक जोर की किक मार देता है टकले को, और एक ही बार में टकले की हालत खराब हो जाती है। और तभी एक और बैट की जोर से मार देता है और भाई साहब बैट को उसके मुंह में डाल देता है। ये देखकर सारे गुंडों की फटके हाथ में आ जाती है और जैक बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा कलिया। तभी गुंडे आपस में बोलते हैं चलो इसे आज खत्म कर देते हैं, लेकिन जैक फुल स्पीड से सबको मार के आगे बढ़ जाता है। और मोटा सोचता है क्या ये भी जैक है जिसे मैं जानता हूँ, इसने अकेले हो इतने लोगों को धूल चटा दी। तभी जमीन पर पड़े हुए बोलते हैं हमें माफ करो, हम हार मानते हैं। तब जैक बोलता है लेकिन उससे पहले मुझे 10 लाख सेंड करो। तभी गुंडा बोलता है ये तो सरासर वसूली है। तो जैक बोलता है तो क्या हुआ अगर ये जबरदस्ती है, तुम मेरे पास आए थे, क्या तुमने सोचा था कि बस एक मामूली पिटाई से सब खत्म हो जाएगा, जल्दी करो वरना मैं तुम्हारे तीनों पैर तोड़ दूंगा। तभी जैक के फोन में 60,000 रिसीव होते। तभी वो सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं निर्दयी हूँ, बात यह है कि मैं सर्वनाश से गुजरा हूँ, मेरी मानसिकता अब एक स्टूडेंट जैसी नहीं रही है, और जिनको मैंने मारा वो अच्छे लोग नहीं थे, पिछली जिंदगी में उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा था। तभी जैक बोलता है चलो भाई यहाँ से मैं तुमको अच्छी जगह ले चलता हूँ। तभी एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ हसीनाएं नाच रही हैं और मोटा बोलता है मेरे दोस्त मुझे ये जगह बहुत पसंद है, आज बहुत कुछ हुआ, चलो यहीं अपना मन शांत करते हैं। लेकिन जैक सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बोलता है मैं तुम्हारे बॉस जोंग को ढूंढ रहा हूँ, उनके लिए डिलीवरी लाया हूँ। लड़की बोलती है जरा रुको मैं फ़ोन करती हूँ, और दोनों अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे बॉडी वार्ड दिखाए जाते हैं। मोटा बोलता है क्या तुम इसे ही रोमांच करना बोलते हो। जैक बोलता है ये नहीं तो क्या है रोमांच। मोटा बोलता है ये रोमांच है, मेरा ही तो दिल ऐसे धक धक कर रहा है, लगता है तुम शब्द को गलत समझ लियो। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर जोंग की और बोलते हैं तुम यहाँ डिलीवरी करने आए हो, मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं। जैक बोलता है हाँ ये हमारी पहली मुलाकात है, मैंने सुना आप सामान ले रहे हो तो मैं आ गया। जोंग बोलते हैं तुम खाली हाथ हो, सामान का है। जैक बोलता है सामान हमारे अंदर है। तो जोंग बोलते हैं दिलचस्प, ये पहली बार है जब मैं किसी को खुद को सामान के रूप में पेश करते हुए देखता हूँ।
और बोलता है इन्हें पकड़ लो। तभी मोटा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे पापा पार्कर बिल्डिंग मटेरियल के मालिक हैं। और बोलता है भाई तू कहाँ लेके आ गया है मुझे। तब जैक बोलता है जोंग बॉडी के अंगों की तस्करी करते हैं जो कि हमारे अंदर है। ये सुन के मोटा घबरा जाता है और जैक जोंग से बोलता है क्या तुम खरीदना नहीं चाहते हो, क्या जो मैंने सुना वो झूठ है। तभी जोंग बोलते हैं बकवास, दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसे मैं खरीद ना सकूं। तब जैक बोलता है ठीक है तो 10 करोड़ और मेरे शरीर के सारे अंग तुम्हारे। तभी जोंग बोलते हैं कि 5 करोड़ क्योंकि बाजार में दाम कम है अभी। तब जैक बोलता है सौदा हो गया, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तुम मुझे पैसे दो और मैं 3 दिन में तुम्हें अपना शरीर दे दूंगा। लेकिन जोंग बोलते हैं हाँ पर भागने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें पकड़ने के कई तरीके हैं। और अपने आदमी से बोलता है कि इस पेपर पे साइन कराओ। तभी जैक बोलता है एक पीछे इसे भी दे दो। ये देखकर मोटा शौक हो जाता है, बोलता है ना मैं नहीं बेच रहा। लेकिन जैक बोलता है ये बेच रहा है, इसकी मत सुनो। मोटा भी लाइक लोड़े लग गए और मोटे को जबरदस्ती साइन करा दिए जाते हैं। और बाहर आकर मोटा बोलता है तुम इंसान भी हो या नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजे करने आया था और तुमने मुझे बेच दिया। तब जैक बोलता है चिंता मत करो, चलो मैं तुमको कहीं और ले चलता हूँ। तो मोटा बोलता है इतनी सी बात हो गई। मैंने मिस्टर लो के बारे में सुना है, वो इस शहर का एक मशहूर गैंग लीडर है, एक बहुत ही दुष्ट आदमी जिसके हर जगह कनेक्शन है। 3 दिन में वो हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो जैक बोलता है मिस्टर जोंग ने सिर्फ बुरे काम ही नहीं किए हैं, वो पूरी तरह से सन की हैं। कौन जाने उसने इतने सालों में कितने मानव अंगों की तस्करी की होगी या कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा, पर अब वो 3 दिन में मर जाएगा। ये सुनकर मोटा बोलता है कि तुम उससे लड़ने का जो सोच रहे हो वो बहुत खतरनाक आदमी है, तूने देखा नहीं उसके आदमी के पास कितने हथियार थे। तभी जैक बोलता है चलो चले, अब मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि सर्वनाश आ रहा है। तभी दोनों एक बड़े से विला के अंदर जाते हैं जहां एक एम्प्लॉय को बोलता हुआ मुझे एक विला चाहिए रेंट पर। तभी मोटा बोलता हुआ भाई अब तुम विला क्यों ले रहे हो। तो जैक बोलता है बस देखते जाओ, और मन में सोचता है मेरी पिछली जिंदगी में यही जगह सबसे सेफ थी और यहाँ एक अवसर प्रकट होता था और अंत में मेरी मृत्यु भी यहीं हुई थी। और जैक सोचता है और क्योंकि पिछले जन्म में मैं कि मेरा था तो अब शुरुआत भी यहीं से होगी। तभी लड़की बोलती है मालिक ने बोला है कोई विला खाली नहीं हुआ। तब जैक बोलता है मैं 2 गुना दूंगा। लड़की बोलती है मालिक के पास पैसों की कमी नहीं है। तो जैक बोलता है मैं 5 गुना दूंगा। फिर भी लड़की नहीं मानती तो जैक बोलता है जा 10 गुना ज्यादा दूंगा और पहले मंथ का किराया अभी दे सकता हूँ। ये सुन के लड़की खुश होकर बोलती है चिंता मत करो मिस्टर, आज मैं मालिक के सामने कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं तुमको ये घर दिला कर रहूंगी। तब जैक बोलता है मेरी एक ही शर्त है, मुझे बस इस घर को अच्छे से देखना है। तो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल आप देखिए, तब तक मैं बॉस को बुला लेती हूँ। तभी वहाँ जेनी और उसकी मॉम की एंट्री होती है और दोनों की नज़र उस पर पड़ती है। मोटू बोलता है जेनी ये क्या कर रही है। तो जेक बोलता है जॉन का यहाँ पर एक विला है। तभी जेनी की नज़र जैक पर पड़ती है और चिल्ला के बोलती है मैंने तुमको पिछली बात का हिसाब भी नहीं चुकाया और तुम अभी तक पीछा किए रहे हो। तभी उसकी माँ बोलती है तो तुम हो जैक जो मेरी बेटी के पीछे पड़े हो। मैं उसकी माँ हूँ, तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जेनी तुम जैसे गरीब लड़कों पर ध्यान नहीं देती है, कितना भी पीछा करो कोई फायदा नहीं है। तभी जैक बोलता है क्या तुम दोनों बेवकूफ़ हो, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। तभी वो उसकी माँ गुस्सा में बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, मैं तुझे कॉलेज से निकलवा दूंगी और जेल में डलवा दूंगी। तभी जैक बोलता है जो मन वो कर लो, वैसे भी मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ तुम्हारी बात सुनने नहीं। तभी जेनी बोलती है कि हाँ जैसे कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम महीने का तो खर्च मुश्किल से निकालते हो और ये विले का रेट 20,000 महीना है, तुम्हारी औकात से बाहर है। तभी रिसेप्शनिस्ट आती है और बोलती है सब तय हो गया, 25,000 महीना किराया रहेगा। ये सुन के जेनी की माँ शॉक्ड होकर बोलती है इस गरीब ने सच में यहाँ का विला किराए पर ले लिया। और तभी जेनी चौड़ में आके बोलती है हाँ जैक, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे करीब आने के लिए इस हद तक आ जाओगे, पर मैं तुम्हें बता दूं इसका कोई फायदा नहीं है। और जेक बोलता है ये सब मूर्खता और पागलपन की बातें हैं। और मोटा बोलता है वो पता नहीं खुद को कहाँ की राजकुमारी समझ रही है। और दोनों जाने लगे हैं और उसकी माँ बोलती है तो क्या हुआ, उसने विला रेंट पर ले लिया, ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे को पाने के लिए। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है सर आपने जो बोला था उसके हिसाब से आपका 2,50,000 बिल बना है। और जेक बोलता है हाँ मैं से कर देता हूँ। ये जब सुनती हैं तो माँ और बेटी दोनों चौंक जाती हैं और बोलती हैं क्या 10 गुना, इस गरीब के पास कहाँ से आई इतने पैसे, कोई लोन भी इतना नहीं देगा इसको। और जैक फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि पेमेंट हो गया है। और लड़की जैक को चाबियां पकड़ा देती है और बोलती है अब ये विला आपका हुआ। और तभी जेनी की माँ उसको बोलती है क्या जैक किसी अमीर खानदान से है और क्या तुमने उसे गलत समझ लिया। तभी जेनी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, रुको मैं दूसरे से पूछती हूँ।
तभी सीन शिफ्ट होता है और जेक बोलता है, मोटू तुमने कहा था तुम हेवन रेनबो बॉक्स को जाने हो, जो शहर की नई कंपनी है। मोटू बोलता है, हाँ हम एक ही उद्योग में हैं। तभी जेक बोलता है, क्या तुम अपने पिताजी से बोल के मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मुझे नवीनीकरण करना है विला का। तो मोटा बोलता है, ठहरा, क्या प्लान है अभी? तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए और अब ये करने कह रहे हो? तब जेक बोलता है, सवाल पूछना बंद करो और मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लो, आज रात तुम्हें पता चल जाएगा। तभी मोटू बोलता है, अपॉइंटमेंट तय हो गया है। आज हेवंस रेनबो पूरी तरह से बुक था, लेकिन मेरे पिताजी ने कुछ अड़चनें डाली और बॉस ने आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बहुत सारी चीजें स्थगित कर दी। और जेक बोलता है, वाह तुम्हारे पापा में वाकई कमाल है, मैं अंकल पार्कर को शुक्रिया कहने के लिए 1 ट्रक इंस्टेंट नूडल्स भेजूंगा। तभी मोटू शॉक होके बोलता है, अरे यार कौन गिफ्ट में इंस्टेंट नूडल्स देता है, और वो भी ढेर सारा? मेरे पापा तो ऐसा जंक फूड कभी नहीं खाते। तो जेक बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी ही इंस्टेंट नूडल्स की प्रशंसा करने लगेंगे। तभी हमें एक आलीशान बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहां हमें जेनी और उसकी माँ दिखाई जाती हैं। और उसकी माँ बोलती है, जॉन इस नवीनीकरण के लिए भुगतान कर रहा है, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अच्छे से किया जाए। तभी जेनी बोलती है, मॉम आप चिंता मत करो, हेवंस रेनबो डेकोर शहर की सबसे बड़ी रेनोवेशन कंपनी है, वरना हम यहाँ नहीं आते। तभी पीछे से आवाज आती है, जहां जेक और मोटू को बोला जाता है, माफ करें आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और जेनी चौड़ में आके बोलती है, जेक तुम सेमलेस हो, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, तुमको लगता है मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी, सपने देखते रहो। और तभी जेक बोलता है, हाय राम, हम फिर से इन 2 बेवकूफों से कैसे टकरा रहे हैं? और मोटू बोलता है, हम भी उसी काम के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारा पीछा करते हुए। लेकिन एमसी उस लड़की से बोलता है, मेरा नाम जेक है, मेरा अपॉइंटमेंट है। तब लड़की बोलती है, 1 मिनट मिस्टर, मैं भी बॉस को पूछ लेती हूँ। ये सब सुन के जेनी की माँ बोलती है, क्या ये सच में रेनोवेशन के लिए आया है? तो जेनी बोलती है, कुछ भी हो, ये बस ज्यादा अमीर होने का दिखावा कर रहा है। तभी वहां के मालिक आते हैं और बोलते हैं, वो व्यक्ति कहाँ है जिससे आज मेरी अपॉइंटमेंट है? तभी वो लेडी बोलती है, ये रहे वहां पर खड़े हैं। और इनको आते देखकर जेनी की माँ बोलती है, ये तो हेवंस रेनबो डेकोर के मिस्टर झाऊ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जॉन में इतना दम होगा कि मिस्टर झाऊ हमसे मिलने आएंगे। और जेक को चिढ़ाते हुए बोलती है, क्या तुमने देखा बच्चे, यही फर्क है हम दोनों की हैसियत में। बॉस खुद आना है जेनी का स्वागत करने, और तुम बस वहीं खड़े होकर इंतजार कर सकते हो। और जेनी आगे बढ़कर बोलती है बॉस से, हेलो मिस्टर झाऊ, अच्छा लगा आपसे मिलके। तब झाऊ बोलते हैं, क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है? तो जेनी बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। तो झाऊ बोलते हैं, क्या तुम्हारा नाम जेक है? तो जेनी थोड़ा सहमे हुए बोलती है, मेरा नाम तो जेनी है। ये सुन के बॉस बोलता है, अगर तुम नहीं हो तो हटो यहाँ से, तुम बीच में मत पड़ो। तब जेक बोलता है कि मेरा नाम जेक है। तब बॉस बोलता है, आप ऑफिस में चलिए, वहां जाके बात करते हैं। और तभी जेनी की माँ बोलती है, झाऊ जैसे आदमी ने जैक का स्वागत कैसे किया? तो जेनी चिढ़ती हुई बोलती है, जरूर मोटे ने मदद की होगी, इस गरीब की औकात नहीं है। और तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां बॉस बोलता है, आप क्या रेनोवेट कराना चाहते हैं? तब जैक बोलता है, मुझे विला रेनोवेट कराना है। तभी बॉस बोलता है, खड़े हो जाओ, ये इसके लिए मैनेजर से बात करो। ये सुन के जैक बोलता है, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तभी बॉस बोलता है, मेरे दोस्त, सच कहूं तो मैं बड़े प्रोजेक्ट ही लेता हूं। तो जैक बोलता है, मेरा भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बॉस बोलता है, हाँ तो अपना बजट बताओ। तो जैक बोलता है, कम से कम 30 करोड़। तो बॉस बोलता है, हाँ 30 करोड़। फिर उसे रियलाइज होता है और चौंक के बोलता है, क्या 30 करोड़?